एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, माय नेम इज़ मलिक गिलानी। अगर आप कभी भी उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपके फ़ोन में, वेबसाइट पर, एप्लीकेशंस में ऐड डालता है, तो वो इंसान मैं हूँ। सो फ्लिप द स्विच बड़ा इंटरेस्टिंग और अटपटा सा सब्जेक्ट है, क्योंकि फ्लिप द स्विच तो रोज़ होता है, दिन ब दिन। कुछ लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि हम रोज़ चेंज होते हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम के बाद चेंज होते हैं, कुछ लोग रिजल्ट के बाद चेंज होते हैं, बट लाइफ रोज़ एग्ज़ाम लेती ही है, इन वन वे और दी अदर। मैं मेरी ज़िंदगी की कुछ 3-4 एग्ज़ाम्स के बारे में आप लोगों से कुछ बात करूँगा, एंड आई विल रियली होप कि आप सबको पसंद आए। हम सबको क्रिकेट पसंद है। आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री, हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, हमें क्रिकेट सेलिब्रेट करना पसंद है। सो एक बार ऐसी एक शनिवार की या संडे की रात थी, और लाइट में क्रिकेट खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं 110 किलो का इंसान हुआ करता था तभी, बट मेरा एंथुजियाज़म तो शायद 16-17 साल की उम्र का ही था। तो वो रन कंप्लीट करने के टाइम पे वो आपने देखा होगा, प्लेयर्स ऐसे स्लाइड करके अंदर घुसते, बड़ा ड्रामेटिक लगता है। मेरा एंथुजियाज़म भी मुझे स्लाइड कराकर ऐसे अंदर ले जा रहा था, और मैंने मेरे पैर में कुछ टूटने की आवाज़ सुनी, लेकिन मैंने रन कंप्लीट कर लिया। मैंने रन कंप्लीट किया और फिर मैं उठ नहीं पाया। बट एक अजीब सा जुनून था उस मोमेंट के अंदर। वो एक नॉर्मल मैच था, 2 टीम आपस में खेल रही थी, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था, कुछ नहीं था, एक साधारण सा सिंपल सा मैच। मैंने बोला नहीं, मैं खेलूंगा। मैं वो एक जुनून वाला एक आता है अंदर कि नहीं, आई वांट टू बी इन दिस मोमेंट एंड आई वांट टू रेवल इन दिस। बट मैं चल नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझे रनर दिया, और फिर अगली बॉल पर मैंने एक छक्का मारा। जब मैं वो छक्का मारा, सब लोगों ने बहुत तालियां मारी, लेकिन मेरे अंदर मुझे पता चल गया था कि इससे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ दिखता था मैं जब मुझे फ्रैक्चर हुआ था डे 1 पर। अब जब फ्रैक्चर होता है, इंसान बेड रेस्ट पर होता है, तो बड़े मूड स्विंग्स होते हैं, अच्छा नहीं लगता। 6 महीने के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको बेड पर से ही काम करना होगा। मैंने बोला ठीक है, फ्लिप द स्विच। 6 महीने में ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि मैं जब दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाऊं तो मैं एक अलग इंसान दिखूं। 6 महीने मोटा मोटा कितने दिन होते हैं? 30 मल्टीप्लाइड बाय 6, 180 दिन होते हैं। ये था मेरा रिजल्ट 30 दिन के बाद, और ये था मेरा रिजल्ट 175 डेज़ के बाद। मैं डाइट कर रहा था, ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट कि जिसकी वजह से मेरे मूड स्विंग्स तो वैसे ही होने वाले थे, ऐसे भी हो रहे थे। एक तीर दो निशान। ये था मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला फ्लिप द स्विच, जहाँ पर मुझे ये लगा कि हमारा शरीर हमारे लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही हमारा ब्रेन हमारे लिए ज़रूरी है। पीपल स्टॉप केयरिंग अबाउट हाउ दे लुक। हर किसी को रोज़ हीरो बनने का हक है। अच्छे कपड़े पहनो, बाहर जाओ, ऐसा इंप्रेशन बनाओ जैसे कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। ज़िंदगी ने थोड़ा सा खुशी रखा मुझे। अच्छी पढ़ाई करी, दैनिक भास्कर में नौकरी करी जब 19 साल का था, मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम किया, और हर मंडे को मेरी ऑफिस दिल्ली में है। मंडे या ट्यूसडे को मुझे फ़्लाइट लेकर दिल्ली जाना होता है, और फ्राइडे या थर्सडे को मैं वापस आता हूँ। रात की फ़्लाइट मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा सुकून सा होता है एकदम। इट्स अ इटर्नल टाइम। तुम थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, थोड़ा सा अपना म्यूज़िक सुन सकते हो, खुश रह सकते हो उस मोमेंट में। और आजकल फ़्लाइट में जो विंडो की सीट होती है, वो फ्री में नहीं मिलती, तुम्हें उसके लिए आजकल पे करना पड़ता है। तो मैं 1000 रुपीज़ पे करके 1A पर बैठा हूँ। मेरे बाजू में एक इंसान बैठे हैं जिसको मैंने प्यार से एगनी अंकल बुलाया। मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में मेट्रो बन रही है काफ़ी सारी जगहों पर। एक साथ में 3-4 सेक्शंस में मेट्रो बन रही है। ये हमारे एगनी अंकल किसी एक मेट्रो के स्टेशन के पास वाली बिल्डिंग में रहते थे। मैं यहाँ बैठा हूँ, एगनी अंकल मेरे बाजू में बैठे हैं, और एगनी अंकल के साथ में एक और अंकल बैठे हैं, जिनको एगनी अंकल ये कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक बढ़ गया है, किस तरह से पोल्यूशन बढ़ गया है, किस तरह से कितनी सारी असुविधाएं फेस हो रही है। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं 1000 रुपीज़ दिया हूँ इस सीट के लिए, और मुझे ये सुनने मिल रहा है। जैसे जैसे वो एगनी अंकल के जो सिंपथाइजर थे, वो उनको हाँ अच्छा करते जा रहे थे, इनका वॉल्यूम और इंक्रीज होता जा रहा था। मैंने बोला, अंकल
क्या आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को जानते हो जो बिना खड्डा खोदे मेट्रो बना सकती है? अंकल चुप। जैसे ही मैंने ये बोला, मैंने सोचा, ओ माय गॉड, कहीं मैंने गलत पंगा तो नहीं ले लिया? दिस अंकल कैन स्ट्रेट अवे टेल मी दैट जेंटलमैन, माइंड योर ओन बिजनेस, लुक आउटसाइड द विंडो। मैं ये बैटल में क्यों घुसा? क्योंकि ये अंकल मेरे कंट्री के बारे में बात कर रहे थे। जब मैं स्कूल में था, हर रोज असेंबली हुआ करती थी। हमारे असेंबली का एक पार्ट था कि हमें प्लेज बोलना है। आई डोंट नो अभी ये होता है कि नहीं होता, बट हम रोज प्लेज कहते थे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। चाहे जो भी हो, असुविधाएं हो रही है, जो भी हो रही है, ये मेरा देश है, ये मेरा घर है। तुम्हारे घर में रेनोवेशन होता है तो तुम एडजस्ट करते हो ना। देश में मेट्रो बन रही है। फिर मैंने अंकल को एक डबल सवाल पूछा, अंकल आपके घर की वैल्यू कितनी है? उन्होंने मुझे फर्ज करो 100 रुपए कहा। मैंने बोला, अंकल मेट्रो बनने में कितना साल लगेगा? अंकल ने बोला 4 साल लगेंगे। मैं बोला, अंकल 4 साल बाद आपके घर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपए की 120 हो जाएगी। अंकल क्या आप 120 रुपए में से 10 रुपए जाके गवर्नमेंट को दोगे वापस कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे घर को एक प्राइम लोकेशन बना दिया, ये 10 रुपए मैं अपनी तरफ से आपको अर्पित करता हूं? मेरी फिर फट गई। मतलब ये पंगा वाला बात हो गया, लेकिन अंकल हंस दिए। उस दिन when I just flipped the switch and took up a discussion which was not even my identity or my priority, फिर वो अंकल मेरे से दोस्त बनने लगे, पूछने लगे क्या करते हो? मैं बोला, अंकल अभी मैं ये बता दूंगा आपको कि मैं आपके फ़ोन में ऐड डालता हूँ तो पंगा होना ही है। बट देन अंकल वॉज वेरी सपोर्टिव। वो मुझसे बात किए, हम बैगेज के पास साथ में गए, मैंने बैगेज लिया, हमने हैंड शेक किया, हम घर गए। उस दिन मुझे बड़ी सुकून से नींद आई, क्योंकि perhaps I moved this person who was talking about something that is not quite at its best, but every single process takes time and this is your home. So ये थी कहानी मेरी एक एगनी अंकल के साथ में। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मेरी स्कूल की। मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मैं और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड। मेरा बेस्ट फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली 6th स्टैंडर्ड में फेल हो गया। हमारे टाइम में अगर आप क्लास फेल हो जाओगे तो आपको क्लास रिपीट करनी होती है। मेरा दोस्त रिपीट कर रहा था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मलिक, तू 7th फेल हो जा, अब मैं दोबारा से 6th कर रहा हूँ तो पास तो हो ही जाऊँगा, दोनों भाई मिल के 10th करेंगे। मैंने कहा, सिर्फ पढ़ाई करने की एक्टिंग करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है? उसने बोला, हाँ। मैं बोला, दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, ट्राई करते। हम चल पड़े हमारे मिशन पर दोस्ती को सपोर्ट करने के लिए। मैं इतना भी कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन इतना भी बुरा स्टूडेंट नहीं था। फर्क है। मेरे 50 में से आने लगे 5, 4, 2, 3। अब 1.5 घंटा बैठा हूं सर, कुछ ना कुछ तो लिखूंगा ही। तो जो आसान वाले क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स वगैरह, वो मैं लिखकर आ जाता था। आधा सेमेस्टर खत्म हो गया, हमारे पूरे परिवार वाले शॉक्ड कि ये भाई साहब इतने बुरे भी तो नहीं थे 6th स्टैंडर्ड तक, कि क्या हो गया इनको सडनली। अब इतना बच्चा कितना काउंसलिंग झेलेगा। एक दिन मुझे बोलना पड़ा दैट मॉम, दिस इज माय फ्रेंड, ही आस्क्ड मी टू स्टे बैक इन द 7th so that me and him can be doing 10th together. Everybody in my house goes crazy. Everybody starts counseling me. My mom, my mom's friends, my mom's friends. Every single person who meets me starts counseling me. अब आई फ्लिप की बारी। बोला, हाँ बात तो बराबर है, ऐसे फेल तो नहीं होना चाहिए किसी के लिए। मेरी एक टीचर है, मुमताज़ टीचर, उन्होंने मुझे बोला कि आपका बच्चा हो जाएगा। मेरी मम्मी को बोला कि आपका बच्चा हो जाएगा पास, अब बस इसकी कमान मेरे हाथ में दे दो। मैंने भी सोचा ये तो हीरो बनने का मौका है, किसी को उम्मीद ही नहीं है कि मैं पास हो सकता हूँ। ये है मेरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, ये है मेरी मार्कशीट, ये है मेरे साइंस का एग्जामिनेशन। सेमेस्टर 1 में आए 16, सेमेस्टर 2 एग्जैक्ट स्विच 61। 7th स्टैंडर्ड के अंदर ही मैंने ये समझ लिया था कि अगर कुछ करना है तो फ्लिप द स्विच तो करना पड़ेगा। दिस इज माई स्टोरी फ्रॉम स्कूल। सबसे बड़ा फ्लिप तो एक्चुअली तब होता है जब आप पेरेंट बनते हो।
मैं अभी-अभी एक छोटे से 11 मंथ के बच्चे का पापा हूँ और ओह! आई एम रियली हैप्पी दैट मैंने 10 मिनट की स्पीच दे दी, किसी ने एक ताली नहीं बजाई लेकिन मैंने सिर्फ़ मेरे बेटे का ज़िक्र किया और ताली बज गई। राइटली सो। मेरा बच्चा पैदा हुआ उसी दिन समथिंग स्विच्ड। आई एम श्योर जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो ये समझ पाएँगे कि क्या होता है। एक ऐसा इंसान है आपके हाथ में जो आपको अनकंडीशनली ज़िंदगी भर लव करेगा, जस्ट बिकॉज़ आपने उस इंसान को क्रिएट किया है। और किसी ने गॉड को देखा है यहाँ पर? कैन आई सी अ रेज़ ऑफ हैंड्स? किसी ने गॉड को देखा है? मैंने देखा है। छोटे बच्चों में होते हैं। ओनली टिल द टाइम वो हमारी दुनिया की भाषा सीख नहीं लेते। द मोमेंट ही स्टार्ट्स सेइंग मम्मा, पापा, नानी, मेरा बच्चा निन्नी बोलता है नानी को। उसे सबसे पहले डाडा बोला वैसे। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि फ्लिप हो गया। भगवान चले गए और इंसान आ गए। पेरेंट बनना एक बहुत ही अमेजिंग काम है। सबके सबकी किस्मत में भी नहीं होता और सबको आता भी नहीं है बराबर से बनना। आजकल मैं बहुत सारे यूथ से मिलता हूँ एंड मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? व्हेन डू यू सी योरसेल्फ सेटलिंग डाउन? वो लोग कहते हैं आराम से, करियर बनाएंगे, चिल करेंगे इज़ अ न्यू वर्ड दीज़ डेज़। चिल करेंगे, देखेंगे व्हेन आई फाइंड समबडी ऑफ माय चॉइस हू वाइब्स विथ मी। मैं हर मंडे को एक फ़्लाइट लेता हूँ और हर फ्राइडे को वापस आता हूँ अपने घर। बहुत एक्साइटिंग लगा शुरू-शुरू में। एकदम मैं हीरो की तरह जाता था, बैग उठाकर, बाल ऐसे पीछे करके, यस माय सीट, थैंक यू वेरी मच, यस, ग्रेट। ऐसा एयरपोर्ट पे चलता था तो एकदम ऐसा फ़ील आती थी कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। आस्ते-आस्ते वो फ़ील ख़त्म हो गई और अब जब मेरे पास मेरा छोटा-सा बेबी है, तो मैं और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और इसमें सपोर्ट करती है मुझे मेरी वाइफ़। उसने शायद ये बात रियलाइज़ कर ली कि इस इंसान की ज़िंदगी शायद मेरे अकेले की नहीं है। ये इंसान जिस कंपनी में काम करता है, जिस कंपनी के साथ काम करता है, जो इसकी टीम में है, जो इसमें बिलीव करते हैं कि ये इंसान का जो विज़न है, ये हमें हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करेगा, मेरी लाइफ़ उन सब की है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब मैं वापस अभी घर जाऊँगा, तो मेरी वाइफ़ मुझे ये बोलेगी कि तेरी लाइफ़ पे सिर्फ़ मेरा ही हक है। So I want to say thank you to the person who supported me so much in my entire endeavor. उसने मुझे अटेम्प्ट करने दिया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँ। बट सर कभी-कभी मुझसे प्लेफुली बोलती है दैट आपने इसका पहली बार जब ये बैठा आपने मिस कर दिया। आप जब ये पहली बार मुस्कुराया तब आपने मिस कर दिया। ये जब खड़े होने की कोशिश करके पहली बार गिरा वो आपने मिस कर दिया। मैंने बोला दो रीज़न्स है जिसकी वजह से मैंने मिस किया। पहला, मेरे पास इन सब चीज़ों का वीडियो आपने ऑलरेडी भेज दिया है। और दूसरी बात, क्या आपको पता है आपकी छोटी बेबी को मिस करने का कितना मज़ा है? ये जो एक तरफ़ा मोहब्बत करता हूँ मैं मेरे बच्चे की तरफ, इसका राइट सिर्फ़ मेरे पास है। आप तो अपने बच्चे के पास हमेशा हो। मुझे बस वो आर्ग्यूमेंट हारना नहीं था। लेकिन तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा हमसफ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आई वांट टू टेल द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ टुडेज़ टाइम, प्लीज़ गेट मैरिड, डू चिल्ड्रन। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इट इज़ ओनली अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। उसी प्रोसेस से हम सब यहाँ पर हैं। मैडनेस। पागलपन की अलग-अलग परिभाषाएँ होती है। कोई इंसान कुछ बड़ा अजीब-सा फ़ास्ट कर दे, वो भी पागलपन होता है। कोई इंसान बहुत स्लोली कुछ करे, वो भी पागलपन होता है। पागलपन मेरे लिए वो होता है कि भाई एक इंसान की ये चाह है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे सब चाहिए और मैं इन सब को पाने के लिए करूँगा मेहनत। ये होता है पागलपन। हम सब ने हमारे बचपन में कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा। देखा है सबने कौन बनेगा करोड़पति? उसका एक शो है वैसा ही अमेरिकन शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। जॉन कारपेंटर करके एक इंसान है। क्या आप लोग जानते हो उस इंसान को? ओह आई एम सरप्राइज्ड। थैंक यू वेरी मच, क्लैप फॉर योरसेल्व्स
कि आप जॉन कारपेंटर को पहचानते हैं। जॉन कारपेंटर 15वें प्रश्न पर बैठा था। उसकी तीनों लाइफलाइन अभी भी सेफ है। 15वां प्रश्न उससे होस्ट पूछते हैं और जॉन कारपेंटर कहता है कि आई वांट टू कॉल माय फादर, आई वांट टू यूज अ लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड। कहता है बिंदास, बिल्कुल आपकी तीनों लाइफलाइन शेष है, यूज कीजिए। दिस इज द कॉन्वर्सेशन। वो अपने पापा को फोन करते हैं, कहते हैं पापा आई डोंट रियली नीड योर हेल्प, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू बी विनिंग $1 million बिकॉज आई नो द राइट आंसर। द होस्ट कहता है वेल यू वन $1 million। सर 15वां प्रश्न है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला भी हो सकता था, वो हार सकता था ये, बट उसके माइंड में ये मैडनेस था कि मैं मेरे पापा को लाइव फोन करूंगा और ये बताऊंगा कि पापा मैं जीतूंगा, आई विल विन। और जब तक ये एटीट्यूड हमारे साथ रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।